गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कुमार और मैं मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, आज यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 की 8 जून की पहली शिफ्ट में आए हुए मैथ के क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। इसमें टोटल 19 से 20 क्वेश्चन आए थे। मैं सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा इसमें, और आप देखना किस तरीके से आप सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी से, एक भी क्वेश्चन टफ नहीं था। सच बताऊं तो एक एक भी क्वेश्चन टफ नहीं था। सारे क्वेश्चनों को आप बहुत इजीली बना सकते थे। देखिए क्वेश्चनों पे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:1 है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 48 है तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी। देखिए कितना इजी सवाल था ये। कह रहा है एक मिश्रण में मिल्क और वाटर, इन दोनों का रेशियो है 3:1, और कह रहा है कुल मिश्रण, यानी कि कुल मिश्रण कितना है 4, और इस 4 की वैल्यू दी हुई थी 48, यानी एक की वैल्यू कितनी आएगी 12 आ जाएगी। 12 चौक 48। तो देखिए पानी है इसमें 12, और 12 का गुणा 3 में कर दीजिए, 12 तिया 36, और दूध है इसमें 36, और देखिए दूध की मात्रा पूछी है। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दो संख्याओं का योग 72 है और उनका अनुपात कितना है 2:4 है। इनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन संख्याओं का जो अनुपात दिया था 2:4 था। अब इसको छोटा कर लो, 2 से काटा एक बार, 2 से काटा 2 बार, और इन दोनों का जो योग है, इनका योग कितना आएगा 3। लेकिन 3 की वैल्यू दी थी 72। 3 की वैल्यू कितनी दी थी 72। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से 72 को काटोगे 24 बार कटेगा। और बोला है छोटी संख्या, छोटी संख्या की बात करें तो 24 एकम 24, और बड़ी संख्या की बात करें तो 2 गुणा 24 यानी कि 48। छोटी संख्या पूछी थी, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 72 है, उनमें से 2 संख्याओं का औसत 6.5 है, जबकि अन्य 2 संख्याओं का 4.5 है। शेष 2 संख्याओं का औसत क्या है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो टोटल 6 का गुणा 12 में करेंगे तो टोटल कितना आ गया 72 आ गया। और देखिए 2 संख्याओं का कितना दिया था 6.5, यानी कि 13 आ गया ये। और एक और 2 संख्याओं का कितना दिया था 4.5, ये कितना आ गया ये 9 आ गया। अब इनको जोड़ दो, यानी ये आ गया 22, यानी कि यहां पे 4 संख्याओं का 22 आ चुका है। देखिए 22 इसमें से घटा दो, कितना बचा 50 बचा। और संख्या कितनी बची, अभी तो 6 संख्या थी टोटल और 4 का ही तो निकला है, तो 2 और बची, यानी कि 50 डिवाइड बाई 2, यानी उन 2 का जो औसत होगा वो 25 होगा। ऑप्शन नंबर सी बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलिए। एक व्यापारी 18,960 में एक वस्तु खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेचता है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 15% का फ्रिक्शन कितना होता है 3/20, यानी कि सीपी और एसपी, यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, यानी कि 3 की हानि पर बेचेगा तो 20 की वस्तु को कितने में बेचेगा 17 में बेचेगा। अब देखिए क्रय मूल्य 20 नहीं, कितना दिया है, ये दिया है आपका 18,960। एक जीरो से जीरो कट गई, 2 से ये कितनी बार कटा, ये 2 से कट गया। यहां पर आपकी एक की वैल्यू कितनी आ गई, ये एक की वैल्यू आ जाएगी 948। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, देखो यहां पर विक्रय मूल्य निकालना है, इसमें गुणा कर दो 948 का। देखो अब आप देखिए 17 का गुणा 8 में करेंगे तो कितने आएंगे 17 अट्ठे 136, हासिल कितने बचे 13 बचे। ठीक है, 17 चौका 68, 68 13 कितना है 81, हासिल कितने बचे 8 बचे। 17 निम्मा 153, 153 और 8 161, 16,116 आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन समझिए, ऑप्शन से ही कर देंगे आप इसको। यदि 2 संख्याओं का एचसीएफ 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा मान उसका एलसीएम कभी नहीं हो सकता। अगर किसी संख्या का एचसीएफ 16 है तो आप ये मान के चलिए कि उसका जो एलसीएम होगा उसमें 16 का फैक्टर तो होगा ही होगा। अब देखिए 48 क्या है, 48 16 का फैक्टर है। ठीक है, 112, 16 सत्ते 112 फैक्टर है 16 का, 16 पंजे 80 फैक्टर है, लेकिन 134 इसका फैक्टर नहीं है। इसका मतलब आपका जो राइट आंसर है वो ए है।
ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना, ये 16 का फैक्टर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक सम चतुर्भुज में एक विकर्ण 40 और दूसरा विकर्ण पहले विकर्ण के आधे से 22 सेंटीमीटर लंबा है, चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि पहला विकर्ण कितना है 40 है, और दूसरा जो विकर्ण है डायगोनल दूसरा वो पहले विकर्ण के आधे से 22 अधिक है, पहले विकर्ण के आधे से 22 अधिक है, तो ये कितना होगा, देखिए ये कितनी बार कटेगा 20 बार, 20 प्लस 22 यानी कि ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 42, ठीक है। अब देखिए आप ये देखिए आप, ये मैंने समचतुर्भुज बना लिया, ठीक है, दो विकर्ण डाले इसमें मैंने, ठीक है, डाल दिए। अब देखिए आप, देखिए अब ये क्या होते हैं, ये सारे समकोण बनते हैं समचतुर्भुज में, ठीक है। अब कह रहा है एक विकर्ण, मैंने मान लिया ये वाला जो विकर्ण है वो कितना है 40 है, तो दोनों का आधा आधा कर दोगे यहां से तो 20-20 हो जाएगा। ये वाला विकर्ण मैंने मान लिया कितना है, ये वाला विकर्ण मेरा 42 है, तो आधा आधा कर दोगे 21-21 हो जाएगा। अब देखिए भुजा पूछी है, ठीक है ना, भुजा पूछी है, ये भुजा बता दीजिए प्रत्येक भुजा। अरे एक बात बताइए, ये दोनों क्या बन गए, ये बन गया समकोण त्रिभुज, यानी कि ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आपका आधार, और ये हो गया कर्ण। तो आप अच्छे से जानते हो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है ना। ये एक ट्रिपलेट भी होता है, लेकिन मैं आपको करके बता देता हूं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार कितना है, आधार दिया है 21, और 21 का स्क्वायर करोगे 441, ठीक है। लंब कितना है 20, और 20 का स्क्वायर करोगे 400, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ गया, ये आ गया 841। कितना आ गया जी, 841 आ गया, ठीक है। अगर आप के की वैल्यू निकालोगे तो इस पर अंडर रूट लगाओगे, और अंडर रूट 841 और ये होता है 29, यानी कि आपकी जो भुजा होगी वो होगी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वो होगी 29। लेकिन अगर आप ट्रिपलेट से निकालते तो सीधा निकाल सकते थे। देखिए एक ट्रिपलेट होता है 20, 21 और 29, तो 20 21 दिया था, 29 आपका आंसर था। बहुत आसानी से कर देते, लेकिन मैंने तो आपको फिर भी बिल्कुल डिटेल में करके दिखा दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या का 20% कितना है 50 है, कोई संख्या है और उसका 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5, और ये 50 है, तो x संख्या कितनी हो जाएगी 250 हो जाएगी जी। अब कह रहा है तो उस संख्या का 125%, अच्छा जी, लो जी, संख्या का 0 से 0, 5 से 2 बार और 5 से 5 बार। अब अगर आप 5 का गुणा 125 में करोगे तो ये आ जाएगा 625 डिवाइड बाई 2। अब 625 का आधा करोगे 312.5, ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए जी, 3 वर्ष की अवधि में 11% वार्षिक की दर से 49,000 के मूलधन पर अर्जित साधारण ब्याज बताइए। क्या क्या दिया है, टाइम दिया है जी 3 साल, ठीक है, रेट दिया है जी आपका कितना 11%, और आपका प्रिंसिपल दिया है 49,000। बस फॉर्मूला लगा दो एसआई का, क्या होता है PRT अपॉन 100, बहुत सिंपल है। देखिए फॉर्मूला लगाइए आप, हाँ ठीक है, P कितना है 49,000 है जी, ठीक है, R कितना है आपका 11% है जी, टाइम 3 है, डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब देखिए 11 का गुणा करिए 490 में, 0 11 निम्न 99 बचे 9, 11 चौक 44 और 9 कितने आएंगे 53 आएंगे, ठीक है। अब इसमें गुणा कर दीजिए किसका, अब इसमें गुणा कर दीजिए आप 3 का, देखिए 3 का गुणा करते हैं इसमें, 0 9 तिया 27 हासिल बचे 2, 3 तिया 9 और 2 11 हासिल बचा 1, 5 तिया 15 और 1 16, आंसर आ जाएगा आपका 16,170, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए 3 क्रमागत सम संख्याओं का HCF बताइए। 3 क्रमागत सम संख्या, मैंने मान ली 3 क्रमागत सम संख्या कौन सी है 2 4 6, इनका HCF निकालना है। अरे यार HCF क्या होता है, जो सब में कॉमन हो, तो देखो 2 2 2 2 कॉमन है सब में, तो 2 इज द राइट आंसर, HCF 2 होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, ए और बी ने एक व्यवसाय में क्रमशः 3:2 के अनुपात में धन निवेश किया, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 7,000 है तो लाभ में ए का हिस्सा बताइए।
ए और बी ने निवेश किया था इतना, कितना, ठीक है, और लाभ कितना मिला है, लाभ मिला है 7,000, यानी कि दोनों का जो योग है वो दिया है 7,000, ठीक है ना, दोनों का योग कितना दिया है, 7,000 दिया है। तो भैया एक की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 1400, बी की पूछे कितनी आएगी, तो 2 गुणा 1400 यानी कि 2800, ठीक है, और ए की पूछे तो 3 गुणा 1400 यानी कि 4200। किसकी पूछी है, ए की पूछी है, यानी कि आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए दो स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा पर 210 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, ठीक है, ठीक है जी, मान लिया ए यहां पर है, ठीक है, एक ट्रेन सुबह 7 बजे ए से प्रारंभ होती है और 35 किलोमीटर पर घंटा की चाल से बी की ओर चलती है। दूसरी ट्रेन सुबह 8 बजे बी से प्रारंभ होती है, 40 किलोमीटर की चाल से ए की ओर चलती है। वे किस समय मिलेंगे, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 210 किलोमीटर, ठीक है जी। अच्छा, एक ट्रेन है जो सुबह 7 बजे ए की तरफ से चलना प्रारंभ करती है और स्पीड है उसकी 35 किलोमीटर पर घंटा। एक बी की तरफ से चलना स्टार्ट करती है 8 बजे सुबह और स्पीड है जी भैया 40 किलोमीटर पर घंटा। अब एक चीज देखिए आप, देखो यहां 7 बज रहे हैं, यहां 8 बज रहे हैं, आप टाइम को सेम कर लो, तो इसको भी 8 बजा देते हैं, 1 घंटा चला देते हैं। ये 7 से 1 घंटा चलेगी तो कितनी चलेगी, ये चलेगी 35 किलोमीटर। अब आप एक चीज देखिए, ये 210 में से 35 किलोमीटर चल गई, 210 में से 35 किलोमीटर चल गई, तो दूरी कितनी बची है अभी, अब दूरी बची है आपकी 175 किलोमीटर। अब मैंने आपसे कहा था अगर दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, अगर दो रेल एक दूसरे की ओर चलती हैं तो स्पीड जुड़ जाती है और एक ही तरफ चलती हैं तो स्पीड घट जाती है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, एक दूसरे की ओर चल रही हैं, मतलब स्पीड क्या होगा 35 प्लस 40 यानी कि 175 डिवाइड बाई 75, ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे, इसको आप काट दो, 25 से 7 बार, 25 से 3 बार, अब भाग लगाओगे तो 2 एकम 2, नहीं 2 तिया 6 और 1 सही 3, यानी 2 घंटे 1/3। अब इसका क्या करना है, आप देखिए इसमें कर दीजिए 60 का गुणा, 60 से 3 से 60 को काटोगे 20 बार, यानी कि 2 घंटा 20 मिनट, ठीक है। और स्टार्ट कितने बजे किया था, 8 बजे किया था। इसमें 2 आवर और 20 मिनट और जोड़ दो तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा जी आपका 10:20 पर, 10:20 पर मिलेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है और कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से इतना अधिक अंकित करता है। मैंने आपसे क्या कहा था, आपको ये CPSPMP, ठीक है जी, 25% अधिक, 25% का फ्रिक्शन कितना होता है 1/4, 4 की वस्तु पर एक अधिक अंकित करेगा तो 5 अंकित करेगा और 10% की छूट देता है, यानी कि 1/10, यानी 10 पर 1 की छूट देगा तो 10 की चीज को 9 में बेचेगा, बराबर कर दो, 2 का गुणा ऊपर कर दो तो 2 का गुणा इधर भी होगा। अब देखिए यहां कितना है 8, 9 और 10, ठीक है। अब एक चीज देखिए आप, कह रहा है लाभ बताइए, लाभ, तो 8 की चीज को 9 में बेच रहा है, 1 का लाभ हो रहा है 8 पर, परसेंटेज में पूछा है 100 का गुणा कर दो और आप जानते हो कि 1/8 क्या होता है, ये होता है 12.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए जी कितना इजी क्वेश्चन है और थोड़ा सा दिमाग लड़ाने का क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा आपको। देखिए कह रहा है कि एक दुकानदार एक टेलीविजन 15,400 में एक टेलीविजन खरीदता है और इसे 18,060 रुपए में बेच दिया, लाभ और हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। देखिए चारों ऑप्शन पे ध्यान देना और फिर क्वेश्चन पे, खरीदता कितने में है, अजी खरीदता है 15,400 में और बेचता कितने में है, ये बेच देता है इसे 18,060 रुपए में। अगर मैं इसका देखूं, इतने में खरीदी इतने में बेची, तो यहां पर लाभ कितने रुपए का आ रहा है,
अगर मैं रुपए में लाभ निकालूं तो ये आएगा 2660 रुपए। और देखिए एक ही ऑप्शन नंबर ए ऐसा है जिसमें जो वैल्यू दी है वो 2660 दी है। मुझे इस परसेंटेज को कैलकुलेट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, बस थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है, घटा के ही ऑप्शन देख लिया, आंसर मिल गया और ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर है। अब कुछ नहीं करना, 1 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था। देखिए जी अगला क्वेश्चन, 3x माइनस 7y बराबर 14, यानी कि 3x माइनस 7y बराबर 14, और इधर कह रहा है x अपॉन x प्लस y बराबर 7/9। गुणा करिए, 9x बराबर 7x प्लस 7y। ठीक है जी, ये 7x इधर आ जाएगा और ये 9 में से घट जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 2x बराबर 7y। 7y की वैल्यू कितनी है? 2x। अब देखिए इसमें रख दो आप इसे, यानी कि 3x माइनस 7y की वैल्यू रख दी बराबर 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 14। जब x की वैल्यू 14 आ गई तो x की वैल्यू यहां रख दो। कैसे रखोगे? देखो x की वैल्यू यहां रख दो, यहां पे, यानी कि 14 गुणा 2 बराबर 7y। 7 से ये कट गया 2 बार। y की वैल्यू आ गई यहां पर 4, और क्या पूछा है? x इंटू वाई पूछा है, तो 14 गुणा 4, यानी कि आंसर आ जाएगा मेरा 56। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है एक बक्से की लंबाई 11.1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7.7 सेंटीमीटर है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए जी लंबाई कितनी दी है जी? 11.1, चौड़ाई कितनी दी है जी? 5.1 और ऊंचाई दी है 7.7। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अब देखिए वैल्यू रख दो। वैल्यू कैसे रखोगे? L कितना है? 11.1 इंटू 5.5। ठीक है जी, प्लस 5.5 इंटू 7.7। ठीक है जी, प्लस अब ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 7.7 इंटू 11.1। बस आपने वैल्यू रख दी, आपने सारी वैल्यू रख दी। ठीक है, ये वैल्यू अब आपको कैलकुलेशन करनी है। बस कैलकुलेशन करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, मतलब 2 तो बाहर है ही, कॉमन क्या लेंगे? फॉर्मूले में ही दिया है। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर आप करोगे, आपको गुणा करना है 11.1 का गुणा 5.5 में, ये यहां से आ जाएगा, ये यहां से आ जाएगा जी आपका, जब मल्टीप्लाई करोगे 61.05। ठीक है, प्लस ये आ जाएगा आपका 42.35 प्लस ये आ जाएगा आपका 85.47। ठीक है, अब 2 गुणा 188.87। अब इन दोनों का गुणा करोगे तो आएगा 377.74। यही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 15 के 2 गुणजों का एलसीएम 1200 है। यदि पहली संख्या 75 है तो निम्नलिखित में दूसरी संख्या बताइए। पहली संख्या 75 है, दूसरी संख्या बतानी है, और 2 गुणजों का एलसीएम कितना है? ये 1200 है। 1200 डिवाइड बाई 75, 25 से काटोगे 48 बार, और 25 से काटोगे 3 बार, और 3 से काटोगे 16 बार। यानी कि पहली जो संख्या थी वो तो 75 था गुणज, और दूसरा गुणज क्या होगा? दूसरा गुणज हो जाएगा 16 संख्या, और ये 15 का गुणज है, यानी कि 240 इज द राइट आंसर। और मैं क्या करता? कुछ नहीं करना था, ये तो मैंने करके दिखा दिया। आपको 15 का एक गुणज 75 दिया था, दूसरा ढूंढते, इन चारों ऑप्शन में ढूंढ लेते, 15 से जो मल्टीपल होता 15 का, वही आपका राइट आंसर होता। और देखिए एक ही संख्या है 240 जो 15 का मल्टीपल है। इस तरीके से आप सेकंड में निकाल सकते थे इसका आंसर, मात्र 1 सेकंड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है और कह रहा है कि भैया 47, 87, 49 की पावर क्या है? 1 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 4 है, तो इसका इकाई अंक बताइए। जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 47, 87, 49 की पावर 40। अब हमें डील कहां करनी है? हमें मात्र यूनिट डिजिट पे काम करना है, यानी यूनिट डिजिट 9 की पावर 40। देखिए अगर
9 की पावर अगर सम है तो जो यूनिट डिजिट आता है वो हमेशा आता है कितना, 1। और 9 की पावर अगर विषम है तो जो यूनिट डिजिट आता है वो आता है हमेशा 9। ठीक है, एग्जाम्पल करके दिखा देता हूं। 9 की पावर 1 आएगा तो 9 आएगा, 9 की पावर 2 आएगा तो 81 आएगा। ठीक है, 9 की पावर 3 आएगा तो 729 आएगा, और 9 की पावर 4 आएगा तो आएगा ये आपका 65 61। देख लिया आपने, जहां जहां सम है वहां 1 है। तो देखिए 40 कैसी पावर है, 40 एक सम पावर है, तो आंसर क्या होगा, यूनिट डिजिट जो होगा, इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 1 होगा। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ये कह रहा है रिया एक बचत खाते में 10,000 निवेश करती है जिस पर 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है। 3 वर्ष बाद उसके खाते में कितनी राशि होगी। 10,000 रुपए हैं और बस चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है। 3 साल वाला मेथड लगा दीजिए आप, 1 साल, 2 साल और जी 3 साल। एक चीज देखिए, 8%, तीनों का 8% ही निकालना है। 10,000 का 8% निकालोगे, पहली साल के लिए 800, दूसरी साल के लिए भी 800 और तीसरी साल के लिए भी 800। ठीक है जी, अब देखिए, अब दूसरे साल पे बात आएगी तो इस ब्याज पे ब्याज मिलेगा। अगर 800 का 8% निकालूं तो आएगा 64, इसका भी 64 क्योंकि ये फिर यहां निकलेगा, और इसका फिर यहां निकलेगा, ये भी 64। ठीक है, अब अगर मैं 64 का 8% निकालूं तो ये आएगा आपका, 64 का 8% निकालोगे तो ये आएगा आपका कितना आएगा, 5.12। अब आप देखिए इस ऑप्शन में एक ही ऑप्शन, देखो सारी संख्या पूरी पूरी है, लेकिन एक आखिरी है जिसमें 5.12 है आखिर इसके। और देखो अगर आप ऑप्शन पे नजर मारोगे तो ऑप्शन नंबर डी है जिसमें यूनिट डिजिट में 0.12 आ रहा है, 2 आ रहा है, और यहां पर 2 बात पॉइंट है जहां 12 है, 0.12 है। तो देखिए कैलकुलेशन करनी नहीं है आपको, आंसर आ गया। और अगर आपको करनी भी है तो देखिए 8 तिया 2400, ठीक है जी, और 64 तिया 180 192, ठीक है जी, और 5.2 217, यहां पर 9 और ये 25। यानी आपको इसमें जोड़ना है, अब आपको इसमें जोड़ना है तो क्या जोड़ना है, 10,000 प्लस 259712, तो ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12,59712। यही आपका राइट आंसर है जो मैंने आपको दिखा दिया। तो देखो कितनी आसानी से ये सारे क्वेश्चन 8 जून की फर्स्ट शिफ्ट में आए हैं, जो मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए। आप इनका एक बार रिवीजन करो और कल जब आप एग्जाम देने जाओगे तो ये मेरा वादा रहा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगले एग्जाम की तैयारी करने में मदद मिले। थैंक यू।